हेलो गाइस, हमारे नए ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं अभी अपने मॉर्निंग वॉक में ही था, तो मुझे ध्यान है कि भाई आज से रीस्टार्ट करना है। काफ़ी समय से मैं बिल्कुल क्या कहते हैं उसको ऑफलाइन था। इस मामले में प्लान करके तो आया था कि भाई रुकना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं ना कि बीच बीच में आपको ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको रुकना पड़ जाता है। और मैं रुक भी गया था। तो फिर मेरे को ध्यान में आया कि आखिर इसे हो क्यों रहा है। मैंने उसमें पिछले कम से कम लगता है कि अगर 18 वीडियोज़ पीछे में आए हैं, तो मैं लग रहा है कि 36 दिन से गायब हूँ, मतलब सीधा डबल टाइम से। और कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ इसमें। इसका कारण बहुत सिंपल है, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है अभी भी पूरी तरह से, वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस डेवलप्ड पूरी तरह से वो नहीं हुआ है। उसी को ऊपर काम कर रहा हूँ मैं अभी। आज शॉर्ट में बात करेंगे कि आखिर हुआ क्या ऐसा। हुआ ये कि मैं डेली का डेली क्या करता था कि शूट करो, फिर उसको शाम शाम तक या रात रात तक डाल देने का। कुछ केसेस में क्या हुआ कि एक दो वीडियो छूट गया, मतलब नहीं बना पाया या नहीं डाल पाया मैं, या एक्स्ट्रा हो गया। एक्स्ट्रा होने के बाद हमारे साथ समस्या क्या हो गई कि जैसे ही वो एक्स्ट्रा हुआ, मैंने क्या किया कि सोचा कि भाई अब है हमारे पास तो करेंगे बाद में। लेकिन मैटर फंस गई वहीं पे। मैं जैसे ही सोचा कि बाद में करेंगे, मैं उसी के भरोसे रह गया कि भाई आज नहीं किया हूँ तो कल करूँगा, कल नहीं किया हूँ तो परसों करूँगा, एडिट करके उसको डालना है। और यही 3 वीडियोस ने हमारे लगभग 30 से 35 दिन खा गए, बस इसी मतलब में। टाइम नहीं मिल रहा है, तो फिर कल सोच रहा हूँ कि अरे कोई ना, कल तो कर लेंगे। लेकिन भाई साहब इन्होंने अटका रखा था। मैंने इनसे निकलने का जुगाड़ ढूंढ लिया। मैंने कहा कि भाई एक दिन मैंने कल नहीं, मैंने सोचा कि अगर आज वीडियोस तीनों नहीं डले तो फिर ये 3 गए, मतलब ख़त्म कर दूँगा। वही किया मैंने। शाम शाम तक देख लिया, नहीं हो पाएगा आज, डिलीट मार दिया। अब हमारे दिमाग में क्या आया कि अब जो भी आएंगी वो फ्रेश चीज़ें आएंगी। करना क्या होगा कि जो भी लाना होगा वो सारी की सारी पूरी तरीके से नई होंगी। तो नई होंगी तो काम करने में भी थोड़ा सा नयापन लगेगा। कई बार क्या होता है कि हम पुराने की वजह से काम नहीं कर पाते। तो इस तरीके से मैं उन चीज़ों से निकला हूँ। और ये मुझे ऑटोमेटिक दिमाग में आया था कि भाई ऐसा करने से हो सकता है कि हम निकल जाएँ, और मैं निकल भी गया। मौसम की बात करें तो अभी तो पूरी तरह से धूप नहीं निकला है, थोड़ा बादल है। भाई पिछले एक सप्ताह से जिस हिसाब से हम लोग जल रहे हैं, उसकी बात करें तो इतना ज़्यादा गर्मी थी, इतना ज़्यादा गर्मी थी कि उसको हम कुछ कह नहीं सकते। भाई साहब दिन में चलने में पसीने आ रहे हैं। तो एक्सरसाइज करके पसीने लाता है ना, नहीं, जलने में पसीने आ रहे थे। तो बात तो यहाँ हम लोग कर रहे थे कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो कल दोपहर में थोड़ी सी लगता है मात्र 2 से ढाई मिनट बारिश हुई। थोड़ी सी तेज़ आई, 2 से ढाई मिनट समझ सकते हैं। मतलब सही से जो ना, ये धूल जो है ना, वो गीला भी नहीं हुआ। दोबारा गाड़ियाँ चली, सब धूल बन गई, इतना कम बारिश। लेकिन फिर भी यहाँ के खेतों में देखेंगे धान लग चुके हैं। अब मतलब वो रियली में लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि बस लगा दिए, लगाने के बाद वो हरे भी हो चुके। कल का बारिश से थोड़ा सा इफेक्ट ये आया कि थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ है। रात में नींद थोड़ी सी नॉर्मल आई। लाइट पता नहीं कटी कि नहीं, शायद नहीं कटी होगी, तभी तो नींद अच्छी आई थी। तो भाई साहब ये है हम बता रहे थे आपको, कुछ दिन पहले मैं बोल रहा था कि ये लोग बिना बारिश के भी सारा धान वान सब लगाते हैं। इसके पीछे बड़ी भारी मात्रा में ये पैसे खर्च करते हैं। इस मामले में बात करें इस चीज़ की, तो ये लोग ना उस बोरवेल को करवाने में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसे खर्च, मतलब 6 से 7 लाख रुपये सिर्फ बोरवेल का। प्लस में उसके ऊपर से इनका ट्रांसफार्मर होता है, पर्सनल ट्रांसफार्मर, चाहे जितने के भी का नहीं रहो इनको, उसके हिसाब से ये लगाते हैं। तभी तो आपको दिखाई पड़ेगा शायद, उधर पीछे एक छोटा सा घर दिख रहा है ना, वहाँ पे। तो इनके लिए जो खेती है, हाँ, इनका हो सकता है कि उतना खेती करने के लिए ज़मीनें हों जितना के लिए उतना खर्च कर सकते हैं। हमारे यहाँ कम है तो ये 6-7 लाख करते हैं, हम 60-70 हज़ार नहीं करते, लेकिन हम लोग उसी से खेती करते हैं जो कुआँ बना उससे। लेकिन ये लोग काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इसमें। हाँ, तो इसका फ़ायदा भी मिलता है ना। अभी बारिश हुई नहीं, कोई मतलब ही नहीं है बारिश से, बिजली आएगी। और हमें लग रहा है ना कि अभी पीछे एक अंकल जी मिले थे, वो वही बता रहे थे, मुझे तो पता भी ना। बैक व्यू जो है वो जहाँ पे हम काम करते हैं, तो शायद हमें लगता है कि इधर का जो इनका बिजली है, जिससे इनका खेतों में बिजली आती है, वो और हमारे यहाँ का बिजली शायद लगता है कि मर्ज है, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। तो उससे क्या होता है कि इनको, जैसे हमारे यहाँ ना गेट बन रहा है, गेट बनता है तो बिजली कटवानी पड़ती है, तो इन्हें थोड़ी सी समस्या झेलनी पड़ती है। फिलहाल ज़्यादा दिन का तो है नहीं, गेट का क्या है, 2-4 दिन में बन जाएगा। फिर ये वापस से अपना काम को उसी रूप में कर पाएंगे। यहाँ ना आपको खेत में
जैसे हमारे यहाँ होता है कि जहाँ पे आबादी होते हैं ना, वहाँ पे ट्रांसफार्मर दिखता है। यहाँ भाई साहब खेत में ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांसफार्मर दिखे, क्योंकि सबका अपना पर्सनल है। तो सोच सकते हैं कि जब ये इतनी मात्रा में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट तभी करते हैं ना जब फ़ायदा होगा, अदरवाइज फिर हम क्यों करेंगे इन्वेस्ट। सिंपल सी बात है। देखिए हम झारखंड बिहार वाले पानी का वेट कर रहे हैं, हो गया इनका काम। तो ये चीज़ें हुई बनी इनकी। फिर हम वापस पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर और बचा हुआ है, कुछ देर में हाईवे आ जाएगा। तो ये तरीके थे, मुझे लगता था कि इन्हें सब नहर से या फिर गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराई गई है। हो सकता है कुछ सब्सिडीज़ वगैरह मिले, लेकिन कंफर्म नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं, अगर फिर दोबारा समय मिला तो शाम तक फिर मिलते हैं। फ़िलहाल के लिए बाय गाइस।